बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की हकीकत और इस रात में रिज़्क़ और उम्र की तकसीम की हकीकत के मुतालिक अहादीस का बयान। शब बारात જેના આપણે આપણી ભાષામાં ગયડો ઈદ, શુભ્રા ઈદ કહીએ છીએ, 15મી શાબાન બી કહીએ છીએ, તો જે આપણે હમાહિર ઈદ અને આ મોકા પર અક્સર લોકો કબ્રસ્તાન જાય છે, અમુક માણસો ઘેર અચ્છું ખાવા પકાવે છે અને રોજુ બી રાખે છે। તો આ મુતાલિક આપણી શરીયતમાં શું છે त्या किताबों लखेलू છે। सवाल, शब बारात क्या है और क्या ये बात सही है कि इस रात रिज़्क़ की और उम्र की तकसीम होती है? और कुरान और हदीस के हवाला देकर रहनुमाई फरमाए। जवाब, शाबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से इस रात के मुतालिक अहादीस मनक़ूल है, यानी कि इसकी इस शब बारात के बारे में 10 रिवायतें मिलती हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि शाबान की 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आराम गाह पर मौजूद न पाया, तो तलाश में निकली, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है, इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। इस हदीस पाक में जिसका खुलासा, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सोए हुए थे, तो हज़रत आयशा की आंख खुली तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बिस्तर पर नहीं है। जब तलाश किया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मदीना में रहते थे और घर के पास में कब्रिस्तान था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर कब्रिस्तान में चले गए। तो आयशा फरमाती है कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में हैं। और फिर क्या फरमाया कि शाबान की 15वीं रात है, इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, यानी कि आसमान में आकर ऐलान करता है। और बड़े से बड़ा अगर गुनाह हो, बहुत सारे गुनाह हो, तो अल्लाह ताला, अगर कोई आदमी मांगता है, अल्लाह के सामने तौबा करता है, तो अल्लाह पाक इस रात में अपने गुनाहों को माफ़ करता है। अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है। दूसरी हदीस में है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। इस रात में क्या होता है, बच्चे, कितने बच्चे पैदा होंगे, उन सब का नाम लिख दिया जाता है। और इस साल कौन मरने वाला है, कौन सी तारीख को, कौन से वक्त में किसकी मौत आएगी, ये भी लिख दिया जाता है। एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 आदमी के। वो ये है, मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने वाला और अल्लाह के साथ शरीक करने वाला, अल्लाह को भी मानता है, उसके अलावा किसी और को भी मानता है, तो उसको मुशरिक कहते हैं। तो एक मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होगी। 2 नंबर, वालिदैन का नाफरमान, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, उनका कहना नहीं मानता, उनकी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। तीसरा, कीना परवर, यानी कि दुश्मनी रखने वाला, अपने खानदान में दूसरे आदमी से, दूसरे लोगों से दुश्मनी रखता है, उसको कीना कहते हैं। तो किसी आदमी के दिल में कीना है तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। शराबी, ये तो हम जानते हैं। कातिल, कत्ल करने वाला, दूसरे लोगों को नाहक कत्ल करने वाला, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, ये भी आज हमारे समाज के अंदर बहुत पाया जाता है। हमारे जवान मर्द अपने पैंट को, अपनी इज़ार को टखनों से नीचे पहनते हैं, 24 घंटे नीचे पहनते हैं, और जब मस्जिद में आते हैं तो ऊंचा कर देते हैं। ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, बल्कि हमें 24 घंटे की जिंदगी के अंदर हमें अपने इज़ार को टखनों से ऊपर पहनना है। मस्तूरात के लिए नीचे है, लेकिन मर्दों के लिए टखनों से ऊपर है। ये हमें 24 घंटे उसका एहतिमाम करना है। और बाज़ तो आदमी ऐसे है जो नमाज के अंदर भी अपनी इज़ार को ऊंचा नहीं करते, और उनकी नमाज मकरूह तहरीमी होती है, नमाज सही नहीं होती, तो हमें उसकी पाबंदी करनी है।
एक चुगलखोर कहते हैं कि दो आदमियों के दरमियान लड़ाई करवाना, इस आदमी की बात वहां कह दी, उसकी बात यहाँ आकर कह दी और दोनों के दरमियान झगड़ा कराने वाला है, उसको चुगलखोर कहते हैं। उसकी भी इस रात में मगफिरत नहीं होगी। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मगफिरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर ले। अगर ये तमाम आदमी अपने गुनाहों के अल्लाह के सामने माफी मांग देते हैं, तौबा कर लेते हैं, तब जाकर उनकी मगफिरत होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत में मनकुल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोजा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क़ में वुसअत तलब करे, कौन है जो मुसीबत ज़दा है, जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। आइंदा कल मंगल है और कल वाली जो रात आएगी वो शबे बारात की रात होगी। तो इस रात में क्या है कि हम अपने घरों के अंदर इबादत करना है, नफली इबादत करना है। उसमें कोई खास इबादत नहीं है, अपने एतबार से नफले पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, तस्बीह पढ़ना वगैरह वगैरह। और परसों बुध के दिन रोजा रखना है, रोजा रखना भी साबित है। रात की इबादत, आइंदा का जो मंगल है उसकी रात, वो रात शबे बारात की रात है, उसमें इबादत करना है। और परसों बुध का रोजा, ये भी साबित है। और आइंदा कल सूरज जैसे गुरूब हो जाएगा तो अल्लाह ताला आसमान में आकर ऐलान करेगा कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश चाहता है, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। कौन है जो रिज़्क़ को तलब करता है, रिज़्क़ चाहता है, वो मेरे सामने मांगे तो मैं उसको दूंगा। कौन मुसीबत ज़दा है, किसको तकलीफ है, किसको मुसीबत है, वो मेरे सामने मांगे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर करूंगा, उसकी तकलीफ को दूर करूंगा। इन हादीस करीमा और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित है। इस रात में तीन काम किए जाते हैं। नंबर 1, कब्रिस्तान जाकर मर्दों के लिए इसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में कब्रिस्तान में सिर्फ एक मरतबा गए, सिर्फ एक मरतबा गए। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबा सुन्नत की नियत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना और अगरबत्ती जलाना वगैरह वगैरह और हर साल जाने को लाजिम समझना, हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शबे बारात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी सिर्फ अपनी जिंदगी में एक मरतबा चला जाए सुन्नत समझकर तो उसके लिए सवाब है, लेकिन हर साल जाने को लाजिम समझे कि जाना जरूरी है तो ये साबित नहीं है। इसी तरह कब्रिस्तान में जाकर फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, ये भी सही नहीं है। जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको इसी दर्जे में रखना चाहिए और उसका नाम इत्तिबा और दीन है। 2 नंबर, इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र और अस्कार का एहतिमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, एक खलवत की इबादत है, उसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर व शगब और मेले और इज्तिमा मुनक़िद करने की रातें नहीं है, बल्कि गोशाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुक उस्तवार करने की कीमती लम्हात है, उनको ज़ाय होने से बचाए। नंबर 3, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अय्याम बीज 13, 14, 15 तारीख के रोज़ों का एहतिमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो मुझे अजर व सवाब है। बुध को रोज़ा रखना ही साबित है। ये बुध को शब बारात की रात, उसके बाद जो दिन होगा बुध का, तो उसमें रोज़ा रखना साबित है। सवाल, अगर कोई शख्स शब बारात के मौके पर उम्दा लजीज खाना पकाए तो शरअन ऐसा खाना तैयार करना और खाना कैसा है?
जवाब: शब बारात या 15वीं शाबान के दिन में खास तौर पर खाने पीने की अशिया बनाना और तकसीम करना चूंकि साबित नहीं है, इसलिए उसका एहतिमाम करना और इंतजाम करना यानी सवाब का बाइस समझना और न करने वालों को अच्छा न समझना बिदअत है। और अगर मकसूद मरहूमीन को इसाले सवाब करना हो तो इसके लिए किसी महीने या दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी दिन जो मयसर हो सदका करके उसका सवाब बख्श दिया जाए। अगर शब बारात के अलावा कोई शख्स अपने घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाए तो मुज़ाहिका नहीं। शब बारात के अलावा है, शब बारात के दिन नहीं। हमारे आजकल लोग शब बारात के दिन अच्छा खाना बनाते हैं, ये बिदअत ही सही नहीं है। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतिमाम करना ये सब खुराफात और इसराफ में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। अल्लाह ताला